हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल सालू शनी ब्लॉग शो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो ये जो ब्लॉग है ना, वो मेरे डिलीवरी डेट का है। मतलब जिस दिन मेरा डिलीवरी हुआ था, मेरे बेबी आया था इस दुनिया में, तो उस दिन का ये ब्लॉग है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो यहाँ पे ना चाचू मेरा मोबाइल लेके चला रही है और मैं चली गई हूँ अभी ऑपरेशन थिएटर में। सभी लोगों का फेस उतरा हुआ है, मम्मी वॉकिंग कर रही हैं, सभी लोग घबराए हुए हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, सालू कैसी होगी। तो सभी लोग परेशान हैं। शो हुआ ऐसा ना कि मैं एक दिन पहले ही एडमिट हो गई थी। मतलब 25 दिसंबर को मैं एडमिट हो गई थी। 12 बजे के बाद रात को मेरा खाना पीना बंद हो गया था और ऑपरेशन जो सी सेक्शन मेरा था वो सुबह 9 बजे होने वाला था। सो मुझे ना ऑपरेशन हॉस्पिटल के तरफ से मुझे जो सी सेक्शन में ड्रेस पहना जाता है वो दे दिए थे वो लोग रात को ही, किसको सुबह आप नहा के पहन लेना। सो मुझे गर्म पानी सुबह दिया गया और मैं गर्म पानी से नहाने के बाद सी सेक्शन वाला जो ड्रेस होता है वो पहन के रेडी हो गई थी। फिर मुझे वो लोग ना 9 बजे ही उठा ले गए ऑपरेशन सी सेक्शन के लिए। फिर मम्मी फ़ोन की, मैं गई तो उस टाइम ना बाबू और अंशु ये लोग नहीं पहुँचे थे हॉस्पिटल। तो मम्मी फ़ोन की कि आओ सालू ऑपरेशन थिएटर में चली गई। तो ये लोग भागे भागे जल्दी जल्दी गए, इसलिए ये लोग भागे भागे गए। इन लोगों को लेट हो गया बिकॉज घर का सारा काम अंशु को करना था अकेले। तो अंशु खाना वगैरह बना के खाना सबके लिए लेके हॉस्पिटल आई थी। फिर ये लोग आए तो पता चला कि अभी मेरा जो सी सेक्शन है नो स्टार्ट नहीं हुआ था। तो ये लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। फिर भी अभी ये पता चल गया था कि नहीं स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं अंदर ही बैठी हूँ। फिर भी सबका फेस इसलिए उतरा था कि क्या होगा, कैसे होगा, बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगी, क्या होगी। सभी लोग परेशान थे। तो मेरा जो सी सेक्शन था ना वो 10:20 से स्टार्ट हुआ था और मेरा बेबी जो है ना 10:44 पे आ गया था। सो यहाँ पे बस एक साचू ही थी जो इतना हंसी खुशी खेल रही थी, उसी के बहाने सभी लोग फेस पे थोड़ा बहुत मुस्कान आ जा रहा था, नहीं तो सभी लोग परेशान थे। मम्मी तो इतनी घबराई हुई थी, भगवान का मंत्र जाप कर रही थी, घूम रही थी यहाँ वहाँ की भगवान जो भी हो जल्दी से आ जाए, अच्छे से आ जाए। मम्मी को पूरा पूरा मन था कि बेबी बॉय हो। और यहाँ पे मम्मी का फेस आप लोग देख ही रहे हैं कितनी टेंशन में है। भले ही वो साचू के साथ खेल रही हैं बट उनका फेस आप लोग देख सकते हैं कि क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। साचू ना 9 बजे से वेट कर रही थी, मतलब 9 बजे का हॉस्पिटल में आई थी और सभी लोग घबराए हुए थे, कोई उसके साथ खेल नहीं रहा था। तो लास्ट में ना जब मेरा बेबी आया ना तो ऐसा हो गया कि साचू एकदम रोने लगी, परेशान कर दी थी सबको कि मतलब चलो अब यहाँ से चलो, बच्ची है, बच्ची हॉस्पिटल थोड़ा ना जानती हॉस्पिटल है कि क्या है, उसको तो खेलने के लिए चाहिए। तो सो वो मोमेंट आ गया। अभी मेरा बेबी जो है वो आ गया है इस दुनिया में और अपने दादी के गोदी में जाने वाला है। सो हमको बेबी बॉय हुआ है। आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो मम्मी का फेस अब आप लोग देखिएगा, ये देखिए फेस, मम्मी के फेस पे कितना ज़्यादा स्माइल है, कितना ज़्यादा खुश है मम्मी। और मम्मी की खुशी देखा जा रहा है। मैं उस टाइम तो मैं ये नहीं देखी थी बट अंशु रिकॉर्डिंग की थी थोड़ा बहुत। तो मुझे जब वो क्लिप भेजी ना मैं देखी तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी ये देखकर कि मेरे घर वाले कितने खुश हुए थे उस टाइम पे। फाइनली जो मम्मी चाहती थी, जो उनको चाहिए था वो मिल गया है। उनको बेबी बॉय चाहिए था, वो सो मिल गया। तो उनकी फेस की खुशी देखिए। और बाबू अभी कंबल देकर निकल गए, वो फ़ोन उठाकर रिलेशन वालों को बताने कि हाँ बेबी बॉय हुआ। सबसे बड़ा काम ये भी रहता है ना कि बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, डिलीवरी होने के बाद पूरे रिलेशन में फ़ोन करके बताना पड़ता है कि बेबी बॉय हुआ, बेबी गर्ल हुआ। तो बाबू वो काम करने चले गए हैं। अंशु भी मम्मी पापा को फ़ोन करके बता दी कि लड़का हुआ है और ठीक है। मतलब सालू दीदी भी ठीक है, बेबी भी ठीक है, ये अंशु भी बता दी सबको। और बाबू भी गए हैं सारे रिलेशन वालों को बताने। और मम्मी यहाँ पे बेबी का देखभाल कर रही हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये भी होता है कि बेबी के आने के बाद उसका देखभाल ज़रूरी हो जाता है। तो ठंडी का टाइम है, मम्मी उसको कंबल में लपेटी हैं। आज है 26 दिसंबर, मतलब जिस दिन उसका बर्थ हुआ था। सो साचू यहाँ पे ना खुश भी है, उसको लग रहा कौन आ गया दादी गोदी में, दिखी कैसे वो टच कर रही, कैसे खिला रही है बेबी को। और उसको उसका मन था ना कि मतलब मेरे गोदी में भी दे, दादी अपने गोदी में क्यों ली है, मुझे दे। देखिए कैसे वो मांग रही है। और लास्ट में ऐसा भी करती कि बहुत ही ज़्यादा रोने लगी थी। तो बाबू जो है इसको लेके चले गए शॉप पर उसको चिप्स चॉकलेट दिलाने। और अंशु बेबी को अपने गोद में ले ली। और जो मम्मी थी ना ऑपरेशन थिएटर से मुझे आने के बाद मेरा देखभाल करने लगी। सो आगे का वीडियो नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बस इतना ही वीडियो है। मम्मी भी कुछ रिलेशन में फ़ोन करके बात कर रही हैं और बाबू भी बात कर रहे हैं, अंशु भी बात कर रही, सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। मेरा तो हालत ख़राब था, मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मुझे होश था। मुझे बेहोश नहीं होते, सी सेक्शन में बेहोश नहीं किया जाता है, होश रहता है। बस यही है कि शरीर जो है वो एकदम थक जाता है ऑपरेशन
मतलब शून्य रहता है। शून्य होने के बाद इतना ज़्यादा पेन होता है कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और इस बार तो मुझे ऐसा हुआ था ना, ऐसा हुआ था, कहने वाली बात नहीं। साचू के टाइम पे तो मुझे होश भी था, मैं बोल भी रही थी, बात भी कर रही थी, अपने फ्रेंड से बात की, मम्मी से बात की, बस। बट इस बार ऐसा हुआ ना कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मुझे ऑपरेशन थिएटर में इतना ज़्यादा ठंडी लग गया था ना, मैं पूरा कांपने लगी थी। और बाहर आने के बाद मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। यहाँ तक कि मैं कुछ भी किसी से नहीं बोली, बस इतना पूछी कि बाबू बेबी जो हुआ है उसका वजन कितना है, कैसा है, ठीक है कि नहीं, बस बेबी के बारे में हाल चाल पूछे, साचू को देखे। और इतना भी मेरे अंदर शक्ति नहीं था कि मैं घर वालों से, अपने घर वालों से कुछ बात कर सकूं। अपने मम्मी पापा तक से मैं बात नहीं कर पाई थी। इस बार मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। होश था लेकिन पेन में थे और इतना ज़्यादा थक चुके थे ना कि कहने वाली बात नहीं। साचू के टाइम पे जब साचू का बर्थ हुआ था ना, तो मैं ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद जब मुझे अपने बेड पे ले जाया गया ना, तो मेरे आँख से आंसू निकलने लगा था। तो घर वाले बोले क्यों रो रही हो, लड़की हुई इसलिए रो रही है। बट ऐसा कुछ नहीं था, वो हार्मोन चेंज होता है ना, उस वजह से मेरे आँख से आंसू निकल रहा था। बट सबको लग रहा था कि नहीं मुझे बेटी हुई इसलिए मैं रो रही हूँ। और शायद मैं इसलिए इमोशनल हो गई थी क्योंकि मेरे सास ससुर का, पति का, मेरे पति अकेले थे अपने मम्मी पापा का। और मुझे उस टाइम अपने ससुर की याद आ रही थी। और मुझे ये था कि मतलब हमारे घर का हमारा पहला बच्चा आया है इस दुनिया में, इसलिए मैं उस टाइम रो रही थी। बट सबको लग रहा था कि बेटी हुई इसलिए मैं रो रही हूँ। सो आज मुझे सबकी कृपा से, मतलब भगवान की कृपा से, मुझे बेटा और बेटी दोनों हो गए हैं। मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक